मुंबई शहर, जहां अंजलि अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अंजलि एक हंसमुख व्यवहार की लड़की थी जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। अंजलि बेटी, ले दूध पी कर जा। लाओ माँ, जल्दी। बाय माँ। अंजलि को अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना काफी पसंद था। पता है राशि, मैंने कल एक नोवेल पढ़ी थी जो कि काफी अच्छी थी। कौन सी नोवेल अंजलि? गुड हैबिट्स। ले तू भी पढ़ लेना। बाकी घर पहुंचकर मैं तेरे से फोन पर बात करती हूँ। ठीक है अंजलि, बाय। अंजलि के पास एक स्मार्टफोन था जिस पे अक्सर वह इंटरनेट चलाती थी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन दोस्तों से चैट किया करती थी। एक दिन अंजलि को उसके एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अननोन आईडी से मैसेज आता है। उस मैसेज में अंजलि के रंग, रूप और कैरेक्टर के बारे में बहुत गंदा और गलत लिखा हुआ होता है। ये मैसेज किसका है जिसने इतना गलत लिखा है मेरे बारे में? शायद कोई मजाक कर रहा होगा, मगर इतना गंदा मजाक कौन करेगा? लगता है किसी से गलती से हो गया है ये मैसेज। अंजलि उस रात उस मैसेज को इग्नोर कर सो जाती है। अगले दिन अंजलि बेटी, चल बाजार से कुछ सामान ले आए। ठीक है माँ, चलो। तभी अचानक अंजलि के मोबाइल पर एक के बाद कई मैसेज आते हैं। ये इतने मैसेज किसके आए हैं? वह देखती है तो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी गंदे और अश्लील मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अंजलि परेशान होते हुए सोचती है, कोई मुझे इतने गंदे और घटिया मैसेज क्यों कर रहा है? अब चले बेटी बाजार या फोन ही देखती रहेगी? माँ, मुझे नहीं जाना बाजार, मेरा मन नहीं है। मैं थकी हुई हूँ, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। अजीब लड़की है, अभी तो चलने के लिए तैयार थी, अचानक क्या हुआ इसे? कोई बात नहीं, मैं ही जाकर सामान ले आती हूँ बाजार से। जिसकी वजह से वह लगातार इस बात की चिंता करने लगी थी कि अब कौन सा नया मैसेज आएगा। जैसे जैसे साइबर बुलिंग बढ़ती गई वैसे वैसे अंजलि भी डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। अंजलि के रिश्ते भी अपने परिवार के साथ बिगड़ते जा रहे थे। अंजलि बेटा, कहाँ जा रही है? पापा, क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? बेटा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तू तो अब हमारे पास बैठती ही नहीं है। क्या तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं बचा? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एग्जाम आ रहे हैं तो उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। देखा, ये क्या हो गया है अंजलि को? सब ठीक तो है? पता नहीं जी, बस खोई खोई रहती है आजकल। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली अंजलि साइबर बुलिंग का शिकार हो गई थी। अंजलि पर साइबर बुलिंग के प्रभाव विनाशकारी थे। वह हर वक्त चिंतित रहने लगी और उसने उन चीजों में भी रुचि खो दी थी जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। टॉमी, जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। उसके स्कूल का काम भी पूरा नहीं हो पाता था, जिसके कारण उसे स्कूल में बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। लगता है मेरी मदद अब कोई नहीं करेगा, मगर ये उत्पीड़न मैं कब तक सहन करूंगी? मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना ये सब मैं राशि को बताऊं, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बात को जरूर समझेगी। हेलो राशि। हाँ अंजलि, बोल, कैसी है? यार, हाल बहुत खराब है। क्या हुआ अंजलि, रो क्यों रही है? अंजलि राशि को सारी बात बताती है। अंजलि, क्या तूने ये सब अपने पापा मम्मी को बताया? नहीं राशि, मैंने डर और शर्म के मारे किसी को ये बात नहीं बताई है। मैंने ये सब सिर्फ तुझे ही बताया है। ठीक है अंजलि, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर जरूर इसका कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। अंजलि और राशि ने साइबर बुलिंग से निपटने के तरीके ढूंढने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उन्होंने गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना सीखा।
साथ ही अंजलि ने मैसेज सेंडर को ब्लॉक करने और उन्हें कोई और मैसेज करने से कैसे रोका जाए उसके बारे में भी सीखा। अंजलि, हमने मैसेज सेंटर को तो ब्लॉक कर दिया है, अब हमें तेरे घर पर भी इन सब बातों के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वही तुझे अब आगे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। राशि, मुझे डर लगता है उन्हें ये सब बताते हुए। देख अंजलि, कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, तू डर मत, उन्हें सब बता, वह जरूर तेरी परेशानी को समझेंगे और तेरा सहारा बनेंगे। ठीक है राशि, मैं अपने घर पर भी बता देती हूँ। अंजलि अपने घर पर सारी बात बता देती है। अंजलि, तूने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? पापा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अंजलि, तू हमारी बेटी है, हम तेरी परेशानी को समझते, हम थोड़ी ना तुझे कुछ कहते। अंजलि के माता पिता उसके लिए समर्थन का एक अन्य स्रोत बने। उन्होंने उसे उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ तो बेटी, बिना कुछ छुपाए डरे सब कुछ आप हमें बताओ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अंजलि साइबर बुलिंग से जुड़ी सारी बात ऑफिसर को बताती है। ठीक है बेटा, आप चिंता ना करो, हमने रिपोर्ट लिख ली है, हम इस पर तहकीकात करते हैं। अंजलि के माता पिता उसे डॉक्टर खोजने में भी मदद करते हैं, जो उसे साइबर धमकियों से हुए मेंटल हैरेसमेंट से उभरने में मदद करता है। और कुछ समय बाद अंजलि के अंदर पहले जैसा आत्मविश्वास दोबारा लौट आता है और उसे पता चलता है कि इस साइबर बुलिंग के समय मैं अकेली नहीं थी, मेरी मदद करने के लिए लोग भी थे और संसाधन भी थे, बस मैं उनसे डरकर बचती रही, जिसके कारण मेरे को ये सब सहना पड़ा। अगर मैं पहले ही अपने माँ बाप का और साइबर सेल का सहारा ले लेती और दुनिया वालों से इस बात को ना छुपाती तो मुझे इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता।